आज का जो क्लास है ना, ये हमारा डाउट सॉल्विंग क्लास नहीं है। ये हम लोग टॉपिक को ही कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक को करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में, ताकि ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। मतलब क्या है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पॉलिसीज के ऊपर, मोस्टली एजुकेशनल पॉलिसीज एंड हेल्थ पॉलिसीज। इस साल आप लोगों के लिए एजुकेशनल पॉलिसीज एंड हेल्थ पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रही है। तो ये दो पार्ट को आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ना है, एजुकेशनल एंड एंड हेल्थ। बाकी जितने भी है, मतलब नोट्स तो आप लोगों को मिल ही रहा है, मैं छोटा छोटा टाइप्स का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे को भी एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को भी आप लोगों के पास से फीडबैक मिल जाएगा कि आप लोग पढ़ाई सही से कर रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि नहीं, कुछ भी जो भी इशूज है वो भी समझ में आ जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, यह है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो लॉन्च हुआ है 12 अप्रैल को 2005 साल। देखिए यहाँ पर जो हम लोग नोट्स आपको दे रहे हैं या जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा है। जो आपको नोट्स मिला है बहुत कॉम्प्रेस्ड है, क्योंकि वो ज्यादातर आपको तब काम आएगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा और फिर आप रिवाइज करेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। वो बस आप नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी किसी पॉलिसीज में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है और जहां पर चीजें आपको ज्यादा जानने का जरूरत है, वहां पर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन भी करते रहना। मेरा बोलने का पर्पस यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। तो लॉन्च डेट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 अप्रैल 2005 साल में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब देखिए इसका नाम आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसका ना जो पॉलिसीज है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक रूरल एरिया के लिए हेल्थ मिशन है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ये एक 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 पॉलिसीज के अंदर हम बोल सकते हैं या स्कीम के अंदर हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से रूरल एरिया में किस तरीके से हेल्थ सर्विस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए काम किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड एसेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली इन द पोरेस्ट। जो गरीब एरिया है उस एरिया में अच्छा हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना रूरल एरिया के लिए। और ये बार बार हम लोग रूरल क्यों बोल रहे हैं, ये भी आपको एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम प्रोजेक्ट बाद में अर्बन के लिए भी प्रोवाइड किया गया था। तो इसीलिए रूरल और अर्बन दोनों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट को फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो पहले आया था रूरल, जो 2005 में है, ठीक है। और इस रूरल जो हेल्थ मिशन है, इस मिशन को दो पार्ट में बांटा गया था। सबसे पहले जो पार्ट आया था वो 2005 साल से 2012 साल तक चला था, और इसके बाद दूसरा बार फॉर्मेशन हुआ। जबकि ये जब दूसरी बार हुआ, इसके अंदर ही रूरल के साथ अर्बन को ऐड किया गया, ठीक है। अर्बन को बाद में ऐड किया गया, जो है अप्रैल 2012 के बाद से 31 मार्च 2017 तक चला था, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। तो दो पार्ट में आया था 2005 से 12 तक, एक बार फर्स्ट सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट 2012 से 2017 तक, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, बाद में रूरल के साथ साथ अर्बन को ऐड किया गया था। रूरल हेल्थ मतलब रूरल एरिया, गांव में जो हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने का बात किया गया है, और इसी में अर्बन का मतलब शहरों के अंदर, ठीक है। तो ये जो शहर में जो हेल्थ मिशन को ऐड किया गया या जो मिशन को प्रोसेस किया गया, इसका लॉन्चिंग डेट है फर्स्ट में। लॉन्चिंग डेट से ना कुछ कुछ सवाल भी आता रहता है, ठीक है। तो लॉन्चिंग डेट को एक बार आप लोगों ने टेबुलेशन फॉर्म में इसको बना लीजिएगा कि कौन से मिशन को कौन से लॉन्चिंग डेट क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव। हालांकि आप लोगों के पास जो नोट्स दिया हुआ है उसमें सारे जगह पे आपको लॉन्चिंग डेट मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार खुद नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ना याद ज्यादा रहेगा।
जब भी नोट्स हम खुद बनाते हैं तो उसमें याद ज्यादा रहता है। तो एक बार आप अपने हिसाब से भी फिजिकली जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से एक बार बना लीजिएगा। तो देखिए लॉन्च डेट है 1 मई 2013। तो ये जो दो सेकंड सेगमेंट में जब फॉर्म किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को, इस टाइम रूरल अर्बन मिशन को ऐड किया गया 2013 के टाइम। अब देखिए दोनों प्रोजेक्ट में एक नाम कॉमन है, एक है नेशनल हेल्थ मिशन, है ना, नेशनल हेल्थ मिशन, ये नाम आपको कॉमन है। तो क्या आपको लग रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या ये दो प्रोजेक्ट है? आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, क्या उसके अंदर ये दो प्रोजेक्ट को रखा गया था? आप लोग मेरे को बताइए। एक और प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो क्या ये नेशनल हेल्थ अर्बन एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में है? ये मेरे को बता दीजिए आप। ठीक है, चंदन का कहना है कि हाँ सर मुझे लग रहा है कि दोनों नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है। बिल्कुल, देखिए जो बात है यहाँ पर, उसको सुनने के बाद हम लोगों को यही लगेगा कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही नेशनल अर्बन एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को ऐड किया गया। लेकिन बात ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, कोई एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपको दे दिया क्रिटिकली थिंकिंग वाला, तो उसमें भी आप फंस जाएंगे। देखिए नेशनल अर्बन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इसको फॉर्म किया गया है और लॉन्च किया गया, ठीक है। 2004 के अंदर 2003 में इसको फॉर्म किया गया, 2003 में, ठीक है, और 2005 में इसको लॉन्च किया, ठीक है। कौन हाथ उठा रहे हैं? ममता। हाँ जी ममता बताइए। अरे क्या हुआ? ममता ने अभी हैंड रेज किया था फिर लेफ्ट हो गई। ओके चलो, कोई नहीं। अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन में। देखिए दोनों दोनों प्रोजेक्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पहले क्या हुआ था 2005 में 12 अप्रैल इसको लॉन्च किया गया। आप लोगों को लॉन्च डेट याद रखना है, फॉर्मेशन डेट आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि फॉर्मेशन डेट में बहुत डिबेट्स होता है। तो इसीलिए क्या किया, नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी हो यूजीसी नेट हो, उसमें लॉन्च डेट के ऊपर ही क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो फॉर्म डेट को लेके आप लोग ज्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा, क्योंकि फॉर्म डेट में जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है हम लोगों के इंडिया में वो बहुत स्लो है। तो इसीलिए हो सकता है कि 10 साल पहले फॉर्मेशन हो गया लेकिन लॉन्च बहुत बाद हुआ, तो वो डिबेटेबल हो जाता है कि 7 साल पहले हुआ कि 10 साल पहले हुआ कि 5 साल पहले हुआ। तो डोंट वरी अबाउट इट। फॉर्मेशन हुआ था 2003 में, 2005 में यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया था, मतलब लॉन्च हो गया था 2005 में। अब देखिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का जब हम बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है 2013 में, और जब हम लोग बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन, इसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी 2013 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन को बाद में बनाया गया ना। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर बात, नेशनल हेल्थ मिशन को बाद में बनाया गया मास्टर प्रोजेक्ट, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये दो प्रोजेक्ट को या दो स्कीम को रखा गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि क्या अंडर है, नहीं अंडर नहीं है ना, क्योंकि पहले अगर अंडर होता तो पहले नेशनल हेल्थ मिशन डेवलप होता, उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन डेवलप होता, उसके नीचे, है ना, ऐसा नहीं है। पहले रूरल हेल्थ मिशन डेवलप हो गया 2005 में, इंप्लीमेंटेशन हो गया, दोनों फॉर्मेशन में इंप्लीमेंटेशन हो गया 2005 से 12 और 12 से 17, ठीक है। उसके बाद जब 2013 में
नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को फॉर्म किया गया एंड लॉन्च किया गया मई में, 1 मई 2013। उसी टाइम नेशनल हेल्थ मिशन को फॉर्म किया गया और बोला कि चलो भाई आज से नेशनल हेल्थ मिशन को हम मास्टर प्रोजेक्ट मान लेते हैं और उसी के अंडर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये दोनों को रन करेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन, इसीलिए कभी अगर लॉन्चिंग डेट पूछ ले नेशनल हेल्थ मिशन का तो 2013 होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि 2005 के पहले का होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्शन प्लान को समझ लेते हैं थोड़ा सा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। नेशनल हेल्थ मिशन में पढ़ने लायक हमारे पास या क्वेश्चन बनने लायक नॉर्मली कुछ नहीं होता, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर अलग से कुछ नहीं दिया गया है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर ही जो है वही है। ठीक है, अब देखिए 2013 में इसको जब फॉर्म किया गया तो इसका गोल भी सेम ही था, जैसे रूरल एरिया के लिए पहले प्रोजेक्ट फॉर्म किया गया था, उसी तरीके से अर्बन एरिया के लिए बाद में प्रोजेक्ट फॉर्म किया गया। लेकिन अर्बन एरिया के लिए क्यों किया गया? क्योंकि अर्बन एरिया में तो नॉर्मली हेल्थ का जो सर्विस है वो रूरल एरिया से बेटर ही होता है। हम लोगों ने यही जान के पढ़ाई किया, अभी देखा भी, एक्सपीरियंस हम लोगों की यही होता है। नॉर्मली हेल्थ का सर्विस, एजुकेशनल सर्विस अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली फोकस था अर्बन के जो पोर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन है। वल्नरेबल पॉपुलेशन का मतलब मोस्टली जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं और साथ ही साथ जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि शहर का एक पार्ट में आपको हर जगह, हर शहर में एक वल्नरेबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा ही, जहां पर लोगों के पास सही तरीके का छत नहीं है, सही तरीके से रहने का जगह नहीं है, कैसे तैसे करके लोग गुजारा करते हैं। तो वो लोग ना तो गांव के हैं ना तो शहर के हैं, क्योंकि गांव से माइग्रेट होकर शहर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आइडेंटिटी को भी लॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो सर्विस अपना गांव में जाके ले नहीं पाते और शहर में वो सर्विस उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी है या जो उनका रेसिडेंशियल प्रूफ होता है वो गांव का होता है ना। तो इस प्रोजेक्ट में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में यही ऑब्जेक्टिव को लेके बनाया गया था कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में, उन लोगों को इस मिशन के अंदर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव या फोकस, आप कुछ भी कह लीजिए। स्ट्रेटेजीज को कैसे बनाया गया ये आप समझ लीजिए। स्ट्रेटेजीज बड़ा अच्छा था इसका, है ना। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का स्ट्रेटेजीज बहुत बढ़िया था। और कैसा, देखिए नेशनल ये जो स्ट्रेटेजीज है, इस स्ट्रेटेजीज में 2 पार्ट में डिवाइड मैं किया हूं आप लोगों को समझाने के खातिर। पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको हम बोल रहे हैं यूपीएच, ठीक है, यूपीएचसी बोल सकते हैं, यूपीएचसी, ठीक है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके अंदर क्या क्या किया गया था कि एटलीस्ट 50 से 60 हजार लोगों के लिए एक एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था। मतलब शहर के अंदर ही छोटे छोटे क्लिनिक के जैसा, जहां पर 50-60 हजार लोगों का सर्कुलेशन बन जाए। ठीक है, और इसी के अंदर क्या बोला जा रहा है कि अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर 5 और 6 यूपीएचसी, मतलब इसी तरीके का 5 या 6 यूपीएचसी को लेके एक क्या किया जा रहा था, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, यूसीएचसी, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 5 या 6, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर कौन सा है, आशा वर्कर्स है। आज भी हम लोग आशा वर्कर को देख पाते हैं, जो लोग बहुत सारे एसोसिएट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है ना। तो ये सारे ये आशा वर्कर तब उस टाइम नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर भी काम कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन प्लान कि इसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, मतलब आप फॉर्मेशन को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज लगाए थे ये लोग। स्ट्रेटेजीज क्या था समझते हैं हम लोग।
तो स्ट्रेटेजीज में जो हम लोगों को समझना पड़ेगा वो है कि अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज को इनहेंस कर रहे थे, मतलब हॉस्पिटल तो है ही लेकिन हॉस्पिटल सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए साइड बाय साइड छोटा छोटा अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा था। और हेल्थ वर्कर्स या हम बोल सकते हैं एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसको आसाज बोला जाता है, उन लोगों को इसके साथ एसोसिएट करके मतलब सर्विस को घर तक पहुंचा जाने का काम किया जा रहा था। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसका मतलब जो आशा कर्मी है, आशा वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा था। क्योंकि आशा जो वर्कर्स हैं ये इन लोगों का जो एक्टिविटी मोस्टली होता था गांव के साइड होता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर के जो आशा वर्कर थे उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था और साथ ही साथ हेल्थ के ये जो दो मिशन है इसके साथ एसोसिएट करके उनको काम दिया जा रहा था। और काम जब दिया जा रहा तो उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। ठीक है। और क्या है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। देखिए ये जो टर्मोलॉजीज है ना, ये कहीं ना कहीं ये टर्मोलॉजीज आपको ज्यादातर लगेगा ये रूरल एरिया में ज्यादा एप्लीकेशन होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, शहर में ये चीज मतलब ज्यादा नहीं होता है एप्लीकेशन, लेकिन पर्टिकुलरली जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज अप्लाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर टारगेट ग्रुप होता था वल्नरेबल कम्युनिटीज, इसका मतलब स्लम एरिया, इसका मतलब जो माइग्रेंट एरियाज होते थे उस एरिया में, इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, क्योंकि उनको अवेयर करना ही पड़ेगा तभी जाके उनको प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आएगा और सर्विस भी अवेल कर पाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव को एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके करने का कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से हम लोग कुछ दिन पहले ही देखा, बहुत ज्यादा अभी पुराना नहीं हुआ है, गहरा है हमारे पास, सब लोगों ने जूझा, सब लोगों ने देखा कि हम लोग जब कोरोना पेंडेमिक के टाइम जब हम लोग कोविड का एंटी डोज ले रहे थे तो उस टाइम जिस तरीके से काम हो रहा था तो कहीं ना कहीं वहां पर आशा वर्कर, साथ ही साथ एनजीओ, ये सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होके एक अच्छा कोलैबोरेटिव फेज हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली उसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोजेक्ट के लिए भी था। ठीक है। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रेटेजीज है, प्लानिंग है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे अर्बन हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ पोल, ये आपको याद रखना है। अर्बन हेल्थ सेंटर का मतलब है जहां से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा रहा था, और अर्बन हेल्थ पोल्स का मतलब इससे भी छोटा माइक्रो लेवल पे जब इसको प्रोवाइड किया जा रहा था, जहां पर प्रॉपर सेटअप नहीं है लेकिन फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उसको बोला जाता था अर्बन हेल्थ पोस्ट। ओके, तो UHPS, इसको आप लोगों को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए जितने भी मैंने बात किया। आशा के बारे में आप लोगों को पता है ही। और PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मतलब गवर्नमेंट के तरफ से कुछ इनिशिएटिव इस तरीके से लिया जाता है कि वहां पर गवर्नमेंट का भी जैसा इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक का भी उसी तरीके का इंटरवेंशन रहे। जैसे हम लोगों ने जाना स्वच्छ भारत अभियान जो था, स्वच्छ भारत अभियान में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत इन्वॉल्वमेंट था, है ना, कि पब्लिक भी साथ में आए, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी साथ में आए और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को ज्यादा सक्सेस मिल पाए। ठीक है। तो अभी आप लोग बताइए कि ये दो प्रोजेक्ट के बारे में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरे को एक बार बता दीजिए। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे UGC नेट JRF सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, UGC नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और MCQs एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप कोर्स में।